मैं बेसिकली आज उन तमाम लड़कियों से मुखातिब हूँ कि जिनको ये लगता है कि लिपस्टिक का और आई शेड का कलर सेम रख लेने से आप जो है ना वो बड़ी पढ़ी लिखी नज़र आएंगी। तो ये आपकी भूल है। ये जो आपने अपने वजूद के ऊपर एक वज़न उठाया हुआ है ना, इसको ब्रेन कहते हैं, इसको कहते हैं दिमाग। इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगी तब तक आप किसी से भी शिकवा नहीं कर सकती हैं कि मर्द जो है उसको पता ही नहीं है कि औरत भी एक इंसान है। ये सिखाना माँ ने था, ठीक है। माँ ने सिखाना था। माँ को खुद शऊर होगा तो माँ आगे बच्चों को भी शऊर देगी। जब माँ में खुद में शऊर नहीं है, खुद में इतनी सेंस नहीं है, खुद का शऊर इतना वसी नहीं है, अब अकल खुली नहीं है, दिल और दिमाग का खुला होना बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि मतलब सिर्फ अपनी ज़ात को ना देखें आप मर्द को एक मुआशरे की हैसियत से देखें कि वो बाहर का एक मुआशरा है। आपने मुआशरा बनाना था, अपने बच्चे पैदा करके ढेर नहीं लगाना था, ठीक है। आप बेशक एक बच्चा पैदा कर लें लेकिन सुथरा पैदा कर लें ताकि वो माशरे पे बोझ ना बने, ताकि वो माशरे में कुछ अच्छाई पैदा कर सके। लेकिन आपने क्या सोचा कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करके जो है ना वो हम ढेर लगा दें और हमने जो है ना वो जानवर पे जानवर पैदा किए हुए हैं। इसीलिए आज औरत की इज्जत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ ने सिखाया ही नहीं है। मैं ख़वातीन को कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप जो है वो ये कहें कि जी हम इस चीज़ पे फोकस करें कि जी हमारा लिपस्टिक का और आई शेड का जो है ना वो कलर सेम हो तो हम बड़े पढ़े लिखे और सेंसेबल लगेंगे। आप अकल और शऊर से सेंसेबल लगते हैं, आप अपनी तालीम से सेंसेबल लगते हैं, अपनी तरबियत से सेंसेबल लगते हैं। लिपस्टिक लगा लेने से, आई शेड लगा लेने से। अच्छा, कुछ ख़वातीन को बिल्कुल ये टेंशन लगी हुई होती है, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। उनको ये बिल्कुल टेंशन नहीं होती है कि हमारे अंदर अकल नहीं है, हमारे अंदर शऊर नहीं है, ठीक है। और हम एक किस किस्म का माशरा हमने क्रिएट किया हुआ है, माओ ने क्या तरबियत की है बच्चों की, बिल्कुल भी जो है ना वो टेंशन नहीं है। देखिए पढ़ी लिखी जो खातून होती है ना उसको कभी भी ये टेंशन नहीं होती है कि वो कैसी लग रही है। आज तक ख़वातीन को ये टेंशन नहीं हुई कि वो जो है ना वो पढ़ी लिखी लग रही हैं या जाहिल लग रही हैं। मतलब वो ख़वातीन को इतनी रिलैक्स होकर घूम रही होती हैं। उनसे कोई यानी कि दिमाग वाला कोई सवाल करते हैं या कुछ कुछ भी सेंसेबल पूछ ले कोई, तो उनको जवाब ही नहीं आ रहा होता। बस उनके मेकअप देख लें, उनके जो है ना वो खुले बाल देख रहे लहराते हुए और बिल्कुल डमी, बिल्कुल ब्लैंक, डल, डम। आप यकीन करें कि अगर आपको नस्ल संवारनी है तो आपको ज़हानत को जो है ना वो फ़ोक़ियत देनी पड़ेगी, आपको ज़हानत को जगह देनी पड़ेगी। ये बाकी की चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं और नस्ल दर नस्ल कन्वर्ट भी हो जाती है। ये अल्लाह की देन होती है और ज़हानत तो अल्लाह ताला ने हर किसी को दी हुई है। मैं ये नहीं कहती कि ज़हानत अल्लाह की देन है तो ये किसी एक ख़ास को दी है। देखिए अल्लाह ताला ने सबको दिमाग दिया है, सबको अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी पैदा नहीं की है कि जो बेमकसद हो, ठीक है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तू कोई ऐसी चीज़ लेकर आ ए मूसा कि जो इस दुनिया में बिल्कुल जो है ना वो किसी काम की ना हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो कुछ भी नहीं लेके गए ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे मुझसे ज़्यादा जो है ना वो यानी कि कम तर चीज़ कोई नहीं लगती। तो अल्लाह ताला ने कहा ए मूसा अगर तू मेरी मखलूक में से एक बकरी का बच्चा भी ले आता ना तो तुझे मैं नबूवत से खारिज कर देता। तो अल्लाह ताला ने इंसान क्या चीज़ बनाया है। अगर हमें अपने दिमाग का पता चल जाए ना कि हमारी सारी वर्किंग ही दिमाग के ऊपर है। हम सोचते हैं हम देखते आँख से हैं, हम सुनते कान से हैं, हम जो है ना वो चलते हाथ पाँव से जो है ना वो चलते हैं, काम करते हैं, फिरते हैं दिन भर। यकीन करें कि आपके दिमाग में जो प्रोसेसिंग हो रही है ना उसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ आपकी ये प्रोसेसिंग रुक जाए यानी कि आपके दिमाग का स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते हैं। आपने कोमे वाले लोगों को देखा है जो कोमा में गए हुए होते हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये है कि ख़वातीन को एजुकेट करना है शऊरी तौर पे। ये नहीं कि किताबों पे किताबें पढ़ के जो है ना वो आपने अपने ऊपर अपने आप को लाइब्रेरी बना लिया है और पता नहीं आप इल्म की कौन सी चलती फिरती जो है ना वो लाइब्रेरी लग रही हैं। आपने शऊर की आँख को खोलना है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। अल्लाह ने औरत को जो पैदा किया था बेसिकली वो माशरा क्रिएट करने के लिए पैदा किया था, एक अच्छा माशरा बनाने के लिए। औरत में मैनेजमेंट अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा रखी हुई है। आप में वो तमाम सलाहियतें रखी हुई हैं अल्लाह ताला ने जो मर्दों के अंदर नहीं रखी हुई। क्यों? क्योंकि मर्दों को पैदा भी आपने करना है, उनकी तरबियत भी आपने करनी है, उनको समझाना भी आपने है। बाकी अल्लाह ताला आगे वो जो है वो अपनी अकल से जिस तरीके से चलता है अल्लाह ताला उसको वक्त के साथ साथ अकल देता है, लेकिन उसमें आपका बड़ा रोल होता है। आप मर्द को बताती हैं कि मर्द क्या है, आप ही मर्द को बताती हैं कि वो मर्द है, आप ही मर्द को बताती हैं कि वो इंसान है, आप ही मर्द को बताती हैं कि वो इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये तो सारा कसूर औरत का होता है कि उसने किस किस्म की जो है ना वो तरबियत की है अपने बच्चों की कि वो एक माशरा अच्छा माशरा क्रिएट करने जा रही है, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, तमीज़दार, या फिर जो है ना वो एक जाहिल सोच
एक बिल्कुल छोटी सी सोच, बस अपने एक दायरे में रहना, अपने कुएं में रहना मेंढक बन के, या फिर वो एक दुनिया को एक्सप्लोर करने की सलाहियत रखता है उसका बच्चा। ठीक है, ये सारी सोच माँ डालती है। कहते हैं ना कि किसी ने कहा कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो वो कौम जो है ना, वो पढ़ी लिखी माँओं से बनती है। कभी भी आप औरत को ये साबित करने की कोशिश ना करें कि जो है ना वो औरत एक कमतर है। अगर औरत कमतर होगी, औरत में अकल नहीं होगी ना, तो आपका माशरा भी कमतर ही अक्लमंद नहीं है, आपके माशरे के मर्द भी बेवकूफ़ ही हैं।